सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं अपने कुछ मिस्टेक्स बताऊंगा, कॉमन मिस्टेक्स जो जेई प्रिपरेशन में मतलब और भी काफ़ी लोगों ने ये मिस्टेक करे होंगे और मैंने भी करे थे, ठीक है, जो कि नहीं करने चाहिए थे। अगर कोई पहले बताता है, कोई मेंटर होता तो मुझे ये पता चलता तो काफ़ी हेल्पफुल होता। मतलब मैं कुछ ऐसे मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो मतलब मैंने किए थे और अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा काफ़ी बेनिफिट होगा तुम्हारे प्रिपरेशन में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने लिस्ट अप कर रखे हैं, ठीक है, सारे मिस्टेक्स अपने। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं 5 मिस्टेक्स अपने बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो पहला मिस्टेक, कहानी शुरू करते हैं। जब मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था 13th में, जब मैं एलन राजस्थान गया था, ठीक है, एलन में मैंने एडमिशन लिया था। और जब मैंने अपना फर्स्ट टेस्ट दिया था ना, तो यार उसमें मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री मतलब काफ़ी सही हुआ था, ठीक है। लाइक उसमें 60-70% मार्क्स आ गए थे फिजिक्स केमिस्ट्री में, और मैथ्स में कुछ 20%, 20-25% नंबर आए थे, ठीक है। तो वहीं से एक मतलब मुझे सेटबैक मिला और उसने मुझे मोटिवेट किया कि मैं मैथ्स पे और कम ध्यान दूं और फिजिक्स केमिस्ट्री पे और ज़्यादा ध्यान दूं कि मतलब मार्क्स तो आ रहे हैं। मतलब मैंने थोड़ा लगाया था एफर्ट, ठीक है, लेकिन मतलब उतने ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाया मैथ्स पे मैंने, ठीक है, उस टाइम पे। और मतलब सोचा कि ये फिजिक्स केमिस्ट्री में ही इसमें ही नंबर आते हैं तो चलो यार इसी में मेहनत करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये माइंडसेट बहुत गलत है, ठीक है, कि अगर इस एक सब्जेक्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको मतलब अपन थोड़ा साइड कर देते हैं और जो बाकी दो है उस पर ही ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन इनफैक्ट इसका उल्टा करना चाहिए। मान लेते हैं हमारा जो है कोई सब्जेक्ट खराब है, जैसे मान लेते हैं केमिस्ट्री अपना खराब जा रहा है, ठीक है, टेस्ट में। तो क्या करना है मुझे, जैसे मैं अगर कोचिंग के अलावा या फिर मान लेते हैं अगर मैं वीडियोज़ देख रहा हूँ, ठीक है, तो उसके अलावा कुछ सेल्फ स्टडी टाइम होगा तुम्हारा। मान लेते हैं 6 आवर्स तुम सेल्फ स्टडी करते हो, ठीक है, तो 6 आवर्स में जो तुम्हारा सब्जेक्ट गंदा जा रहा है, ठीक है, मान लेते हैं केमिस्ट्री मेरा बहुत ही गंदा जा रहा है टेस्ट में, ठीक है, मेरे को बहुत ही सबसे कम नंबर जो है केमिस्ट्री में आते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि तब से लेकर के जब से मेरे खराब आ रहे हैं 1-2 महीने के लिए, इनिशियल डेज के लिए क्या करूँगा, मैं सेल्फ स्टडी में जो अपना 50% ऑफ द टाइम है, 50% ऑफ द टाइम है उसको मैं उस खराब सब्जेक्ट को डिवोट करूँगा, तो उससे मतलब वो इंप्रूव हो जाएगा पक्का, ठीक है। और अगर जैसे टीचर वगैरह में दिक्कत है ऑनलाइन लेक्चर में, तो यार किसी और टीचर को ट्राई करो। कोचिंग वगैरह में भी हो तो यार और किसी को ट्राई करो। मतलब कभी कभी टीचर के कारण भी होता है कि मतलब टीचर यार उतना मतलब एंथुजियास्टिक नहीं होता है, या फिर टीचर ही थोड़ा मतलब बोरिंग बना देता है, ठीक है, नॉट टू ऑफेंड एनी टीचर, ठीक है। तो ये ध्यान देना है तुम्हें, ठीक है, कि जो कारण है जिसके कारण तुम्हारा वो सब्जेक्ट खराब हो रहा है, ये क्यों जरूरी है ना। मतलब जैसे टेस्ट में क्या होता है, मान लेते हैं तुम्हारा 2 चीज़ अच्छा है, ठीक है, मान लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, ठीक है, मैथ्स लेकिन तुम्हारा मान लेते हैं अच्छा नहीं है, ठीक है। तो टेस्ट में क्या होगा ना, देखना, मतलब जो तुम्हारा अच्छा सब्जेक्ट है ना, मतलब जो 2 अच्छे सब्जेक्ट है उसमें हार्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे। जो सब्जेक्ट तुम्हारा जो बहुत गंदा जाता था, ठीक है, जो उसमें तुमने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उससे काफ़ी इजी क्वेश्चंस आ गए, तो तुम मैसअप करके आ जाओगे, बाकी होगे तो अच्छे हो जाएंगे ना। तो मतलब एक बैलेंस बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और बैलेंस नहीं आ रहा है तो यार मतलब बैलेंस लाने की कोशिश करो, और कैसे लाना है बैलेंस मैंने बता दिया है, ठीक है। तो तीनों सब्जेक्ट में बैलेंस लाने की ज़रूरत है, ठीक है। 1 खराब और 2 मतलब सही, या फिर ठीक है 2 खराब, ऐसे नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसके लिए कहाँ गलती हो रहा है उसे फाइंड आउट करो, सेल्फ स्टडी में उस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दो जो खराब हो रहा है, और मतलब अगर टीचर चेंज कर सकते हो तो ट्राई करो, ठीक है। कभी कभी हमें बाहर निकल के पता चलता है कि अरे यार गलती मेरी नहीं थी यार, ये गलती तो इस बंदे की थी, ठीक है। तो मतलब ऐसा होता है, ठीक है। तो टीचर मतलब दूसरे को ट्राई करो, ठीक है। तो क्या पता तुम्हें वो सब्जेक्ट और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लग जाए। इसी से मैं स्टार्ट करता हूँ। अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर, ठीक है। सेकंड जो मिस्टेक मैं मानता हूँ अपना, तो वो है कि सॉल्विंग पेपर्स, ठीक है। तो जब मैं इनिशियली गया था, ठीक है, तो मतलब पेपर बहुत कम सॉल्व करता था। मतलब जैसे कि मान लेते मैं टेस्ट दे करके आया, ठीक है, उसके बाद फिर शाम को मतलब नेक्स्ट डे तक तो रिजल्ट आ जाते थे, ठीक है। तो रिजल्ट आ गया तो मैंने देख लिया, हाँ, फिर मैंने थोड़ा देख लिया कि इस क्वेश्चन में यहाँ थोड़ा गलती हो गया था। मतलब उतना ज़्यादा मतलब डीपली एनालाइज नहीं किया क्वेश्चन को, जो है क्वेश्चन पेपर को जो है एक बार देते हो, जो भी तुमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है, फिर मतलब इंस्टीट्यूट में देते हो जहाँ पे भी, ठीक है, उसे बहुत ही डीपली एनालाइज करो, ठीक है, अच्छे से कहाँ गलती हो रही है, क्यों गलती हो रही है, ठीक है। ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग नहीं है मेरा, तो मैं इस पर और ज़्यादा क्वेश्चंस करूंगा, इसको स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, ठीक है। मतलब तो उससे बहुत फ़ायदा होता है तुम्हारा, ठीक है। तो क्वेश्चंस तुम्हें जो क्वेश्चन पेपर जो है तुम्हें अच्छे से सॉल्व करने चाहिए। ये चीज़ मैंने फॉलो करना शुरू किया जब मुझे पहला झटका लगा था, पहले जेईई मेन में जनवरी में, ठीक है। तो उसके बाद से मैंने क्वेश्चन पेपर काफ़ी सीरियसली लेने लग गया था, ठीक है। सारे क्वेश्चन वगैरह बाद में सॉल्व करता, और कुछ क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन पेपर में जो मतलब बिल्कुल छोड़ने के लिए होंगे, मतलब कुछ ज़्यादा ही आउट ऑफ सिलेबस बोल सकते हैं, या फिर मतलब उतना बकवास क्वेश्चन तो नहीं आता, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं, और एडवांस में भी आएंगे तुम्हें, और तुम्हारे इंस्टीट्यूट वाले तो और मतलब देते होंगे क्वेश्चंस जो मतलब ऐसे फालतू होंगे, ठीक है, बिल्कुल इनका कोई मतलब नहीं है करने का, ठीक है, उतना जरूरी नहीं है, तो वो सब छोड़ सकते हो। बाकी मैक्सिमम मतलब 80% ऑफ द पेपर तुम्हें सॉल्व कर लेना चाहिए, मतलब आके जब तुम वापस से उसको अब सॉल्व करते हो, जब दोबारा उसको सॉल्व करते हो, ठीक है।
फिर तीसरे पॉइंट की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट था कि लेस टाइम टू मैथ। तुम्हारा जो आइडियल, ये एक चीज़ जो मुझे बाद में आके पता चली थी कि जो आइडियल वे है ना मतलब प्रिपेयर करने का, किसी और के लिए वेरी कर सकता है ये, ठीक है। मैं मान लेता हूँ किसी एवरेज स्टूडेंट के लिए जो आइडियल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ना, जैसे कि मान लेते हैं वही तुम मान लेते हैं 6 आवर्स पढ़ रहे हो, ठीक है, 6 आवर्स सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो जो आइडियल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो है कि 50% ऑफ द टाइम उसमें से मैथ्स को जाएगा और बचा हुआ जो 50% है उसमें से तुम फिजिक्स केमिस्ट्री बांट लो, ठीक है। केमिस्ट्री को कम भी दे सकते हो, कि केमिस्ट्री तो हो जाता है, दिन में 1 घंटा भी दे देने से, 1-2 घंटा दे देने से काफ़ी है, ठीक है। तो जो 50% ऑफ द टाइम है वो हमेशा मतलब जितना सेल्फ स्टडी करे उसमें 50% टाइम मैथ्स को देना चाहिए, क्योंकि मतलब प्रैक्टिस से ही बनता है मैथ्स, और टाइम नहीं दोगे ना मैथ्स को तो मतलब बहुत बुरा हो जाएगा अगर मैथ्स टाइम मांगता है, ठीक है। मैंने ये अपने टीचर से जाना था, ठीक है, और मतलब मैंने बाद में जब उसको फॉलो किया, जब आखिर में जाकर मुझे पता चला और मैंने फॉलो किया तो इससे काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिले, ठीक है। तो 50% ऑफ द तुम्हारा सेल्फ स्टडी का जो टाइम है वो जाना चाहिए मैथ, या तो वो वीक सब्जेक्ट वाला जो मैंने बताया था, अगर कोई सब्जेक्ट वीक है तो उसको दो, और अगर सब कुछ सही चल रहा है तो प्रैक्टिस में 50% ऑफ द टाइम तुम्हारा मैथ्स को जाना चाहिए, और बाकी जो बचे 50% उसमें तुम फिजिक्स केमिस्ट्री का देखो। फिर आगे आ जाते हैं एग्जाम एंग्जाइटी के बारे में बताता हूँ। इससे काफ़ी रिजल्ट इफेक्ट होता है कि अगर तुम ज़्यादा ही एंग्सियस हो जाते हो, ज़्यादा ही तुम्हें मतलब लगने लग जाता है कि यार यही सब कुछ है, मतलब इसी से अब अगर ये नहीं हुआ अगर कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है। जब ऐसा लगने लग जाता है ना, सारा इससे स्कोर भी इफेक्ट हो, ज़्यादा मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। मतलब अपना प्रिपरेशन करते रहना है, ठीक है। तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि अगर एग्ज़ाम ख़राब भी हो जाए, क्योंकि ख़राब ना हो जाए इसके प्रेशर को लेकर काफ़ी लोग मैसअप करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने देखा अपना जब जनवरी अटेम्प्ट दिया तो ये मुझे मतलब ये बात पता चली, ठीक है, कि मतलब प्रेशर के कारण बहुत कुछ बिगड़ सकता है, ठीक है। तो प्रेशर तो रहता है एग्जाम के टाइम में, मतलब वही 3 आवर्स से तुम्हारा डिसाइड हो रहा है, तो तुम्हें प्रेशर रिलीव करने का क्या तरीका है, मतलब तुम्हें अल्टरनेटिव्स जान के रखना है। जैसे कि मान लेते हैं तुम क्यों IIT करना चाहते हो, जैसे मान लेते हैं कि तुम्हारा सपना IIT करना है, क्यों करना है, मान लेते किसी का सपना हो सकता है कि मतलब उसे रिसर्च करना है, ठीक है, आगे फील्ड में। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मतलब रिसर्च करना है तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें IIT में जाना है, तुम मतलब कहीं किसी भी दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज, मतलब ठीक है, WBJE से होते हैं, जैसे BJE से हर एक स्टेट के जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, किसी भी कॉलेज में जाओ यार, कॉलेज में पढ़ाई तो मतलब खुद ही करनी है ना तुम्हें, मतलब ये IIT जो भी ले लो, ठीक है। प्रोफेसर्स उतने भी मतलब हाँ ठीक होते हैं, कुछ प्रोफेसर्स काफ़ी अच्छे होते हैं और कुछ ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो मतलब पढ़ाई तो तुम्हें खुद ही करनी है, और तुम्हें मतलब रिसर्च भी करना है ना, मान लेते तो वो तुम्हारा ही मेहनत है, ठीक है। तुम्हें नेट पर सब कुछ मिल जाएगा, पढ़ना तुम्हें खुद ही आगे जाकर, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। ये सब तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। अगर जैसे नहीं पता होता है ना तो हम कुछ ज़्यादा ही ले लेते हैं सर के ऊपर, नहीं यार IIT जाना है। मान लेते तुम्हारा IIT तुम्हें इसलिए जाना है कि मतलब तुम्हें एक अच्छा जॉब चाहिए, जैसे तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जॉब जरूरी नहीं है कि यार तुम्हें अगर IIT मिले तो ही तुम्हें अच्छा जॉब मिलेगा, ठीक है। जैसे कि जो गवर्नमेंट कॉलेज हो गए, ठीक है, जो और बाकी गवर्नमेंट कॉलेज हो गए, NIT हो गए, और मतलब और भी जो लोअर मानते हैं, मतलब लोअर मानते हैं एज मतलब स्टूडेंट्स ने बना रखा है, और मतलब लोगों ने बना रखा है कि यार ये तो कॉलेज ऐसा है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ठीक है। सब में पढ़ना तो तुम्हें खुद ही है, और मतलब तुम उस कॉलेज से भी यार तुम एक बार सर्च करो, ठीक है। तुम्हें हर कॉलेज से मिल जाएंगे तुम्हें अच्छे स्टूडेंट्स, जो मतलब गूगल में, अमेजन में, और मतलब जो भी तुम ड्रीम कंपनी में जाना चाहते हो ना, वहाँ से मतलब लोअर दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज से उन्होंने अच्छे जगह पे प्लेसमेंट निकालो, ठीक है। तो मान लेते तुम्हें IIT इसलिए निकालना है क्योंकि तुम्हें एक अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, तुम्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। तो वो भी तुम्हें मतलब नहीं हो तो भी हो जाए। मेरा कहने का मतलब ये है, हो जाए तो हो जाए, ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। मतलब ये बात मुझे किसी ने बताई होती ना तो यार मेरा परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हो जाता, ठीक है। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिया था कि यार ये तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। मतलब अगर हो तो हो, नहीं हो तो यार मतलब दूसरे कॉलेज से भी तुम बहुत कुछ उखाड़ सकते हो यार। मतलब देख लो, तुम एग्जाम्पल सर्च करो यार, मतलब लोगों ने हमें बता रखा है IIT सब कुछ है ना, तो इसलिए इसके कारण हम काफ़ी प्रेशर लेके काफ़ी बच्चे मैसअप कर देते हैं, ठीक है। तो एक ये पॉइंट हो गया। एक और पॉइंट ऐड करने चाहूँगा, मेकिंग द राइट सेट ऑफ फ्रेंड्स। तो तुम्हें जो फ्रेंड्स, जो तुम्हारा पीयर ग्रुप होना चाहिए, जो तुम्हें फ्रेंड्स इस हिसाब से बनाना चाहिए, मतलब कि जो तुम्हें और मोटिवेट करे, ठीक है। जैसे तुम्हारा क्वेश्चन ना हो रहा है, तुम्हें हेल्प करे, ठीक है। ये नहीं कि तुम्हें नीचे गिरा रहे यार ये क्वेश्चन नहीं हुआ तेरे से तो तू क्या करेगा, मतलब तू IIT क्या करेगा, ऐसे नहीं होनी चाहिए। मतलब फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए जो तुम्हें मोटिवेट करे, ठीक है, और हेल्पिंग हो, ठीक है। ये नहीं कि तुम्हारा हेल्प कर रहे हैं तुम्हें लेकिन टाइम वेस्टेज करने में, ठीक है। मतलब ऐसे होने चाहिए तुम्हारे फ्रेंड्स, अकॉर्डिंगली बनाने चाहिए, मतलब जो तुम्हारे माइंडसेट वाले लोग हैं, ठीक है, जो तुम्हारी तरह मतलब बिगर एम्बिशन लेके चलते हैं, ठीक है। तो वैसे फ्रेंड्स बनाने चाहिए।
हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। यही मैंने 5 पॉइंट्स बता दिए जो कि तुम्हें ध्यान रखने चाहिए अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। अगर तुम्हारा इसके अलावा कुछ डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट्स में बताओ, और अगर कुछ टॉपिक वगैरह सजेस्ट करना चाहते हो मुझे वीडियोस के लिए तो तुम मुझे नीचे पूछ सकते हो, ठीक है। और कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो बताओ यार नीचे, और बाय बाय।